बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू SA टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो 5th क्लास की EVS की है। बुक का नाम है लुकिंग अराउंड और चैप्टर नंबर हम 8 कर रहे थे, अ ट्रीट फॉर मॉस्किटोज़। तो हमने यहाँ तक, इससे पहले जो मैंने 2 वीडियो बना रखी है उसमें यहाँ तक कंप्लीट कर दिया। तो आप लोग मेरी पुरानी वीडियो भी देख लेंगे, पिछली वीडियोज़ में मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया। आज हम पेज नंबर के 72 पर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। थिंक यानी सोच कर हमें बताना है कि वाई डू यू थिंक इट टॉक्स अबाउट पुटिंग फिश इन द टैंक, व्हाट डू यू थिंक द फिश ईट्स। यानी कि आप क्या सोचते हैं कि जो है टैंक में फ़िश को मछली रखने के लिए क्यों कहा गया और मछलियाँ क्या खाएंगी उसमें से, है ना। तो इसका और इसका आंसर्स हम देख लेते हैं। तो देखिए पेज नंबर 72 का जो क्वेश्चन था ना कि मछलियाँ रखने के लिए क्यों कहा गया और वो क्या खाएंगी, तो आंसर इट इस टॉक सो बिकॉज द फिश ईट्स लार्वाज ऑफ मॉस्किटोज। यानी वो जो मच्छर होते हैं ना उसके लार्वे, जो बच्चे होते हैं, अंडे जो थोड़े बड़े हो जाते हैं उसको लार्वा बोलते हैं। हमने इससे पहले पढ़ रखा है ना, तो वो उसको खाएंगे उसमें से, टैंक में से। अब अगला क्वेश्चन था व्हाट विल हैपन व्हेन ऑयल इज स्प्रेड ऑन द वाटर। यानी क्या होगा जब हम पानी पर जो है तेल छिड़केंगे, या तेल को छिड़कने के लिए क्यों कहा गया है। तो आंसर है ये, द थिन फिल्म ऑफ ऑयल ऑन वाटर प्रिवेंट ऑक्सीजन सप्लाई टू एग्स एंड लार्वा ऑफ मॉस्किटोज एंड थस दे आर किल्ड। यानी उस पर एक जो लेयर बन जाएगी ना, तो उससे जो है लार्वा उसके मर जाएंगे, इसलिए। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। तो देखिए पेज नंबर 73 पर हम पहुंच गए, क्योंकि पेज नंबर 72 जो है कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर है फाइंड आउट, यानी आपको बताना है, बताइए आप विच डिसीजेस आर स्प्रेड बाय फ्लाइज एंड हाउ। यानी जो है मक्खियों से पूछना है। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें पूछना है कि मक्खियों से कौन सी बीमारी होगी, है ना, फ्लाइज है ना, मक्खियाँ। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम। तो देखिए इसका आंसर है फॉलोइंग डिसीजेस आर स्प्रेड बाय फ्लाइज: dysentery, cholera, typhoid, anthrax, etc. When a fly sits on contaminated material, harmful germs stick to its legs. When the germ fly sits on food, the germ get transferred to the food. Thus a fly spreads various diseases. यानी उनके पैरों में जो गंदगी चिपक जाती है उससे जो है वो खाने पर बैठेंगी, तो खाने पर भी वो गंदगी चिपक जाएगी और वो हमारे पेट में जाकर तरह तरह की बीमारियां जो पैदा करेंगी, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर अब हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया ना कंप्लीट। अब इसके बाद है मॉस्किटो चेक, यानी मच्छरों की जो है जाँच करनी है, चेक करना है मच्छरों को। डिवाइड योर क्लास इंटू 2 और 3 ग्रुप्स। ईच ग्रुप विल गो अराउंड टू चेक वन एरिया इन आवर इन स्कूल और अराउंड इट। यानी आपको क्लास के 2 या 3 ग्रुप बनाने और उसको अपने आसपास का अच्छी तरह से चेक करना है, और उसको जो है अपने स्कूल का एरिया है उसके अराउंड में। इट मस्ट केयरफुली नोट इट वाटर हैज़ कलेक्टेड एनीवेयर एंड मार्क टिक वेयर इट फाइंड स्टैगनेंट वाटर। यानी जमा हुआ पानी, स्टैगनेंट वाटर जहाँ पर है वहाँ पर आपको टिक करना है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है ना पॉट, तो टिक किया हुआ है। कूलर टिक है, टैंक टिक है, एनी ओपन स्पेस इन द स्कूल ग्राउंड, तो स्कूल का जो ग्राउंड है खुला हुआ उसमें नहीं है वहाँ पानी जमा। गटर टिक, एनी अदर प्लेसेस नियर द ड्रेन, यानी ड्रेन का जो करीब है, नाली वगैरह उनके आसपास जो है। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं, यहाँ पर आपको देखना है सिंस हाउ मेनी डेज हैज़ वाटर कलेक्टेड देयर, कितने दिनों से यहाँ पानी जमा है। सारे देखिए क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर है द वाटर हैज़ कलेक्टेड देयर सिंस अ वीक, यानी एक हफ्ते से वहाँ पानी जमा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हैज़ इट कॉज्ड एनी प्रॉब्लम इन द एरिया। यस, देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स इन द एरिया। द एरिया looks quite dirty. Mosquitoes and flies keep swarming around the area. यानी गंदगी की वजह से आसपास मच्छर और मक्खियाँ जो भिनभिना रहे हैं। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग दिस प्लेसेस क्लीन। यानी इन जगह को
साफ रखना किसकी जिम्मेदारी है? तो देखिए आंसर है विद इन द स्कूल अथॉरिटीज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लीनलीनेस एंड आउटसाइड द स्कूल म्यूनसिपल अथॉरिटी इज़ रिस्पॉन्सिबल। यानी स्कूल के जो अथॉरिटीज़ हैं वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, साफ़ सफाई करने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ सपोज टू गेट द गटर एंड ड्रेन्स रिपेयर। यानी गटर और गंदगी नालियाँ जो होती हैं उसको रिपेयर करना किसकी ज़िम्मेदारी है? तो द म्यूनसिपलिटी इज़ सपोज टू गेट द गटर्स एंड ड्रेन्स रिपेयर्ड। यानी गटर को और जो है नालियाँ वगैरह जो होती है उसको रिपेयर वगैरह करने की ज़िम्मेदारी जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की है। अब अगला क्वेश्चन है कैन एनी लार्वा बी सीन इन द कलेक्टेड वाटर। यानी जो पानी जमा हुआ उसमें क्या लार्वा भी है कोई? तो आंसर है यस, वी कुड सी मैनी लार्वा इन द कलेक्टेड वाटर। यानी उसमें बहुत सारे लार्वा जो दिखते हैं। पानी जमा हो जाता है तो वो मच्छर जो अंडा देते हैं ना उसी से लार्वे बनते हैं तो वो नज़र आते हैं। तो देखिए यहाँ तक हमने आंसर्स कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे मेक अ पोस्टर, यानी आपको एक पोस्टर बनाना है। इन योर ग्रुप मेक अ पोस्टर with a message to keep the cooler, tank, drain and the area clean wherever water collects। यानी कि आप एक पोस्टर बनाइए उसमें अपने ग्रुप में और वो बताइए कि कूलर है, नालियाँ वगैरह ऐसी जगह जहाँ पानी इकट्ठा होता है वहाँ के मतलब आसपास के उसको साफ़ रखना आपको, है ना, जहाँ पे भी पानी कलेक्ट होता है। पुट अप योर पोस्टर इन एंड अराउंड योर स्कूल। और उस पोस्टर को आप अपने स्कूल में या अपने आसपास स्कूल के लगाइए। फाइंड आउट हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द एरिया अराउंड योर स्कूल क्लीन। आपको ये भी फाइंड करना है, मतलब ये भी पता लगाना है कि आपके स्कूल और स्कूल के आसपास के सफाई की जिम्मेदारी किसकी। राइट ए लेटर टू योर क्लास रिपोर्टिंग योर फाइंडिंग एंड सजेशन। फाइंड आउट टू whom the letter should be written and to which office it should be sent। यानी आपको एक लेटर भी लिखना है, उसमें जो भी आपको मालूमात हुई है ना कि आपके एरिया में गंदगी जो हो रही है उसको साफ़ करने की ज़िम्मेदारी किसकी है, तो उनको एक लेटर लिखकर आपको वो बताना, अपने सजेशन भी देने हैं और ये भी बताना है कि ये लेटर आप किसके नाम लिखेंगे और किस दफ्तर को भेजेंगे। तो आप ये लेटर जो है जो सफाई कर्मचारी का दफ्तर होता है उसको भेजेंगे ना, जो सफाई कर्मचारी हेल्थ ऑफिसर होते हैं उनके नाम हम भेजेंगे ना ये लेटर, तो हेल्थ ऑफिसर के नाम भेजेंगे। तो हमारा पेज नंबर 73 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे सर्वे रिपोर्ट है। सम चिल्ड्रन डिड दिस सर्वे, हेयर आर सम ऑफ देयर रिपोर्ट्स। यानी कुछ बच्चों ने सर्वे किया, उसका जो ये रिपोर्ट यहाँ पर देखिए। पहले आए ग्रुप ए, तो ग्रुप ए में है वी फाउंड समथिंग ग्रीन अराउंड द टैप्स इन आवर स्कूल विच इज़ कॉल्ड अलगी। काई, यानी हमने अपने स्कूल के आसपास नल के नीचे कुछ हरा हरा सा देखा तो इसको बोलते हैं अलगी। ड्यू टू अलगी ए काइंड प्लांट, ये एक तरह का पौधा है शायद, तो इसको जो है अलगी या काई बोलते हैं। इट हैड ऑल्सो बिकम स्लिपरी देयर, तो वहाँ पर जो फिसलन हो गई है ना काई की वजह से जगह फिसलन हो जाती है। एल्गी स्प्रेड अ लॉट ड्यूरिंग द रेनी सीजन, यानी बारिश के मौसम में बहुत हो गया था ये। वी थिंक दैट दे आर सम काइंड ऑफ स्मॉल प्लांट दैट ग्रो इन वाटर। तो हम ऐसा सोच रहे हैं कि ये एक तरह का छोटा छोटा पौधा है जो पानी में उगता है। अब ग्रुप नंबर 2 है जो देयर इज़ अ पॉन्ड नियर द स्कूल, यानी हमारे स्कूल के पास ही जो एक तालाब है। एट द फर्स्ट यू कैन नॉट सी द वाटर इन द पॉन्ड, इट इज़ कम्प्लीटली कवर्ड विथ प्लांट्स। यानी हमने यहाँ पर तो कहीं पानी नहीं देखा क्योंकि पूरा जो है पानी पौधों से ढका हुआ है, ये मतलब पानी नज़र नहीं आ रहा। वन आंटी टोल्ड अस डेट दिस प्लांट्स हैव अ ग्रोन देमसेल्फ इन वाटर। तो एक आंटी ने हमें बताया कि ये जो है पौधे जो खुद ब खुद तालाब में उग जाते हैं।
अराउंड द पॉन्ड देर आर पिट्स फुल ऑफ वाटर, यानी तालाब के चारों तरफ जो है पानी से जो है गड्ढे भरे हुए हैं। वी ऑल्सो सॉ सम लार्वा इन द वाटर, तो हमने उस पानी में जो गड्ढे थे, पानी जहाँ भरा हो तो उसमें लार्वा यानी मच्छरों के छोटे छोटे अंडे वो देखे, लार्वा देखे। एज वी मूव्ड अराउंड लॉट्स ऑफ मॉस्किटो फ्लू फ्रॉम द प्लांट्स ग्रोइंग अराउंड द जसकीरत feels that there are so many mosquito in her house because of this dirty pond nearby। तो जसकीरत ने उसका जो घर पास में है शायद, तो उसने उसमें जो है मच्छर उड़ते हुए देखे, तो उसके पास जो है घर जो है तालाब के पास होने की वजह से बहुत सारे मच्छर जो उसके घर के आसपास उड़ रहे हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है टेलिया ने बताइए, इज़ देयर अ पॉन्ड और रिवर अराउंड योर हाउस और स्कूल, क्या आपके घर के आसपास कोई स्कूल या कोई तालाब वगैरह है, नदी या कोई तालाब वगैरह है। गो एंड लुक अराउंड एंड ऑब्जर्व दिस थिंग्स, वहाँ जाइए और देखिए ये चीज़ों को गौर से। तो यहाँ पर इसके जो है रिलेटेड क्वेश्चन है, कैन यू सी एल्गी इन और अराउंड द वाटर, या क्या ना पानी के आसपास क्या आपने काई वगैरह देखी है। तो ये क्वेश्चन है, ये सारे इसके आंसर्स देख लेते हैं हम। तो देखिए इसका आंसर है यस, आई कैन सी एल्गी इन और अराउंड द वाटर। सेकेंड क्वेश्चन है वेयर एल्स हैव यू सीन एल्गी, और कहाँ देखते हैं। आई हैव सीन एल्गी नियर हैंड पम्प्स एंड ऑन डैम्प वॉल्स, मतलब गीली जो दीवारें होती हैं ना उस पर भी नज़र आती हैं काइयाँ वगैरह, है ना। थर्ड क्वेश्चन, आर देयर प्लांट्स ग्रोइंग ऑन द साइड और इन वाटर, फाइंड आउट देयर नेम्स, ड्रॉ सम ऑफ दिस इन योर नोटबुक। यानी इस तरह की कुछ पिक्चर्स आपको बनानी है, क्या पानी के किनारे कुछ पौधे उग रहे हैं तो आपको इसके नाम बताने हैं और इसकी पिक्चर्स बनानी। तो देखिए आंसर है सम ऑफ प्लांट्स विच ग्रो ऑन द साइड और इन वाटर आर लीवर वोट्स मोसिस एक्सेट्रा। तो ये पौधों के शायद नाम है, देख लीजिएगा आप, और इससे जो रिलेटेड पिक्चर्स है वो भी बना लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक दिस वर प्लांटेड बाय समवन और डिड दे ग्रो ऑन देयर ओन, यानी क्या किसी ने उन पौधों को लगाया या खुद ब खुद वो उग गए। तो आंसर है दे ग्रो ऑन देयर ओन, यानी वो अपने आप उग गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट एल्स कैन यू सी इन द वाटर, मेक अ लिस्ट, यानी पानी में आप और क्या क्या देख रहे हैं तो उसकी लिस्ट बनानी है। तो आई कैन ऑल्सो सी फॉलोइंग थिंग्स इन वाटर, फिश, क्रैब, प्रॉन्स, लार्वा एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें मछलियाँ वगैरह भी होती हैं ना, क्रैब वगैरह भी पानी में होते हैं, तो ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो देखिए हमने यहाँ सारे आंसर्स कंप्लीट कर लिया। यहीं पर मैं अपनी वीडियो कंप्लीट करती हूँ। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को समझाया अच्छी तरह से आपके समझ में आ गया होगा और मेरी वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। हमारी अगली मुलाकात इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।